Good morning class 3rd students. Today we will be studying our English reader book chapter number 3rd, The First Fruit. It is a very interesting story and it is a moral story. We should do our best for others. The introduction of this story is we should do our best for others. हमें दूसरों के लिए हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए. Read this story of an old man. एक बूढ़े आदमी की कहानी है इसमें. Who planted saplings for others, जो दूसरों के लिए पेड़ पौधों को उगाता है. Yes students, let's start the story. I will explain you this story in both languages, English and in Hindi. So concentrate on the topic. One morning a king went to a village. He saw an old man in a field. एक दिन सुबह के समय एक राजा गांव में गया था. उसने देखा एक बूढ़े से आदमी को एक खेत में. What is the man doing in the field? ये आदमी इस फील्ड में क्या कर रहा है? The king asked. राजा ने पूछा. He is digging the soil. Digging मतलब खोदना. वो मिट्टी को खोद रहा है. And planting apple saplings. और सेब के पौधों को उगा रहा है. Said someone to the king. किसी ने राजा को बोला. The old man looked weak and tired. बूढ़ा आदमी बेचारा बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही थका हारा सा लग रहा था. The king felt sorry for him. राजा को उसके लिए बड़ी दया आई. He got off his horse. वो अपने घोड़े से उतरा and went to him. और उसके पास चला गया. Good morning, he said to the old man. उसने बूढ़े आदमी से कहा Good morning, शुभ प्रभात. I see, मैंने देखा You are planting some saplings. तुम कुछ पौधों को उगा रहे हो. Are they apple saplings? क्या वो सेब के पौधे हैं? The old man looked up. बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा and answered और बोला Yes, they are. हाँ, ये सेब के ही पौधे हैं. They will give sweet fruits. ये बहुत मीठे फल देंगे. When they grow to trees. जब वो पेड़ों में बदल जाएंगे, जब उग करके पेड़ बन जाएंगे. तब हमको पता है बच्चों कि पौधे बड़े होकर के पेड़ बन जाते हैं, उसके बाद ही उसमें फल आता है. तो इस पूरी प्लांटेशन की प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता है. बट श्योरली दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. लेकिन आप इस बात के लिए को जानते हैं कि इसमें काफ़ी समय लगेगा. व्हेन डू यू थिंक दे विल बिगिन टू बियर फ्रूट्स. आपको कब लगता है कि इस पेड़ में फल उगेंगे? आज तक किंग राजा ने पूछा. इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. These saplings will be big trees in 10 or 12 years. बूढ़े आदमी ने कहा कि इस पौधे में को 10 या 12 साल लग जाएंगे इसमें फल आने में. Answered the old man. They will bear fruits then. उसके बाद उसमें फल लगेंगे. But you are old now. लेकिन अब तो तुम बहुत बूढ़े हो and not very strong. और ताकतवर भी नहीं हो. Said the king. राजा बोला. You may not live for that many years. और तुम बहुत सालों तक जीवित भी नहीं रहोगे. Will you be able to eat the fruits of these trees? क्या तुम इन पेड़ों के फलों को खाने के योग्य हो पाओगे? जब तक इसमें फल लगेंगे तब तक क्या तुम इस पेड़ के फलों को खा पाओगे जो तुम इस फल के वाले पेड़ को लगा रहे हो? No, answered the old man. बूढ़ा आदमी बोला नहीं. I may not eat their fruits. मैं उनके फल खाने के लिए इसको नहीं लगा रहा हूँ. But others will. बल्कि दूसरे लोग खाएं, मैं इसलिए ही फल इसमें लगा रहा हूँ. I am planting these saplings and I am happy. मैं इन पौधों को लगा करके बहुत खुश हूँ. द किंग वाज वेरी प्लीज्ड. राजा बहुत प्रसन्न हुआ. विद द ओल्ड मैन्स आंसर. बूढ़े आदमी के जवाब को सुन करके. यू आर अ गुड एंड काइंड ओल्ड मैन. तुम एक बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छे वृद्ध इंसान हो. ही सेड. राजा बोला. यू लव अदर पीपल. तुम दूसरे लोगों से प्रेम करते हो. देन ही टुक आउट ए गोल्ड कॉइन. फिर उसने एक सोने का सिक्का राजा ने निकाला. ही गेव इट टू द ओल्ड मैन. उसने इसे बूढ़े आदमी को दिया एंड सेड. बोला प्लीज़ एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी. कृपया मेरी तरफ से छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए. थैंक यू सर. सेड द ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी ने कहा धन्यवाद. ही लुक्ड एट द गोल्ड कॉइन एंड स्माइल. उसने सोने के सिक्के को देखा और हंस दिया. दिस इज़ द फर्स्ट फ्रूट ऑफ माई लिटिल ट्रीज. ही सेड. फिर उसने बोला कि ये मेरे छोटे से पेड़ों का पहला फल है जो मुझे प्राप्त हुआ है. सो स्टूडेंट्स, स्टोरी हमारी यहाँ पर एंड हो जाती है. इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें हमेशा सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आने वाले समय में दूसरे लोगों के लिए भी भलाई के कार्य करने चाहिए. क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे हमें उसके अनुसार वैसा ही फल भी प्राप्त होगा. थैंक यू.